गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बताने जा रहा हूँ। किसी भी सॉलिड सरफेस को डेवलप किस प्रकार करते हैं, इसमें सिलेंडर, प्रिज्म, कोन, पिरामिड, क्यूब, फनेल और प्लेट का डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। बेंडिंग पाइप का भी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट किन किन मेथड से हम लोग करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस दो मेथड। एक पहला पैरेलल लाइन मेथड। पहला कौन है? पैरेलल लाइन मेथड। इसमें आता है सिलेंडर एंड प्रिज्म। पैरेलल लाइन मेथड के अंदर हम किसको डेवलप करते हैं? सिलेंडर और प्रिज्म को। दूसरा रेडियल लाइन मेथड। इसके अंदर हम कोन एंड पिरामिड को डेवलप करते हैं। इसको पैरेलल लाइन मेथड में सिलेंडर, प्रिज्म और रेडियल लाइन मेथड में कोन एंड पिरामिड। यही दो मेथड से हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का मतलब क्या? कोई रोलर है, रोलर बॉडी है, उसको क्या करते हैं? प्लेन कर देते हैं, खोलकर प्लेन कर देते हैं। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आइए, सबसे पहले प्रिज्म का, पैरेलल लाइन मेथड में प्रिज्म का कहता है ए हेक्सागोनल प्रिज्म साइड ऑफ बेस इज 40 mm and 80 mm long axis which is perpendicular to the HP and parallel to the VP. It is raised in HP such that one of its rectangular face parallel to the VP. Draw the projection and develop it when the cutting section plane cut 45 degree to the HP at 50 mm from the base. कहता है प्रिज्म का रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू द VP, यानी इस टाइप से रखा है अलोंग द एक्सिस का परपेंडिकुलर टू द HP। यानी रेक्टेंगुलर फेस एक होगा, वो किसका पैरेलल होगा? VP का पैरेलल होगा। उसी के अनुसार हम पहले मैं बता चुका हूं कि जिसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द HP हो, कोई भी सॉलिड्स का, तो सबसे पहले टॉप व्यू, उसके बाद फ्रंट व्यू बनाते हैं। फिर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बनाने के बाद जो कटिंग सेक्शन प्लेन है, अगर HP का इंक्लाइन कट कर रहा है तो हम फ्रंट व्यू को कट करते हैं। अगर VP का इंक्लाइन कट कर रहा है तो हम टॉप व्यू को कट करते हैं। यानी कोई सॉलिड्स अगर HP का इंक्लाइन कटिंग हो रहा है तो सबसे हम किसको कट करेंगे? फ्रंट व्यू को। अगर VP का इंक्लाइन कट कर रहा है किसी सॉलिड्स को तो हम किसको कट करेंगे? टॉप व्यू को। जितना डिग्री से दिया हो रहा है उतना डिग्री से कट करेंगे। यहाँ पर HP का इंक्लाइन दिया हुआ है, कटिंग सेक्शन प्लेन जो कट कर रहा है सॉलिड्स को, हेक्सागोनल प्रिज्म को, वो किसके थ्रू कर रहा है? HP के थ्रू, यानी HP से इंक्लाइन कट कर रहा है। तो हम किसको कट करेंगे? फ्रंट व्यू को। तो आइए सबसे पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। सबसे पहले टॉप व्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन खींच लेंगे एक्स और वाई। अब यहां पर क्या करेंगे? टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप तो सबसे पहले 40 mm का साइड है तो 40 mm का
हम अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ले लीजिएगा, यानी 40 mm ये हो गया। अब यहां से हर एंड से 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री क्या बना लिए, हेक्सागोनल बना लिए। हेक्सागोनल बन गया। कितना डिग्री, हर डिग्री जो होता है कितना डिग्री होता है 120 डिग्री, यानी एक कॉर्नर 120 डिग्री, एक कॉर्नर 120 120 120 120 करके आप बना लीजिएगा। कितना साइड 40 mm, यानी ये साइड आपका कितना दिया हुआ है 40 mm साइड ऑफ एज दिया हुआ है। क्या दिया हो 40 mm साइड ऑफ एज। नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ 120 डिग्री कॉर्नर कॉर्नर। अब क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर फ्रंट व्यू। तो यहां से ऊपर चलेंगे, हर पॉइंट से ए से ऊपर चलेंगे। देखिए बी और एफ कौन साइड कर जाएगा, ई और सी कौन साइड कर जाएगा, डी अपना चले। इसका सेंटर सामने से निकालिएगा तो सेंटर निकल जाएगा। सामने से ऐसे हर कॉर्नर को मिलाइएगा, ये आपका ओ। यहां से ऊपर चलेंगे। अब यहां से इसका कितना, जितना दिया हुआ है एक्सिस, कितना एक्सिस दिया हुआ है 100 mm, 180 mm लॉन्ग है, 80 mm लॉन्ग। तो 80 mm ऊपर चलेंगे हम। सेंटर लाइन बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अब यहां से जब फ्रंट व्यू देखें, कोई भी प्रिज्म का अगर उसका एक फेस रेक्टेंगुलर ऊपर यानी फ्रंट व्यू रखा हुआ है, तो फ्रंट व्यू हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल। सामने से देखिएगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बना लेंगे हम। बना लिए। ये हमारा कितना है 80 mm, यानी एक्सिस कितना है 80 mm। नामकरण कर दीजिए ए डैश एफ बी एफ डैश बी डैश एफ डैश बी डैश ई डैश सी डैश ई डैश सी डैश ई डैश सी डैश। ये हमारा डी डैश डी डैश, यानी दोनों तरफ ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, डी के सामने सी। मतलब एक हेक्सागोनल का एक कॉर्नर सेम टू सेम नामकरण कर दिए हैं। अब यहां से अब देखिए, ये तो हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा टॉप व्यू। अब कहता है बेस से 50 mm में, यानी 50 mm ऊपर जाकर, यहां से बेस से यहां से 50 mm, यानी ये आपका कितना mm है 50 mm ऊपर जाकर यहां पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 डिग्री का इसको ये मोटा कर दीजिएगा। ये आपका मोटा हो सकता है और नीचे आए। आप जब बनाइएगा उसमें तो बाई स्केल यहां मेजरिंग करिएगा तो हो सकता है और नीचे आए, उसको कोई टेंशन नहीं है, जहां पर कट करेगा उसका। अब क्या करना है, देखिए हमको स्ट्रेच करना है, माने खोलना है। तो कितना साइड दिया हुआ है 40 mm, कितना साइड है 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 को 4 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 240 mm। अब इस लाइन पर कहीं से 240 mm हम ले लेंगे, इस लाइन पर 240 mm आगे बढ़ा के 240 mm हम मान लेते हैं कि यहां तक आया, 240 mm आ गया। 40 को 6 से गुना, साइड कितना है, एज 6 है, तो 40 को 6 से गुना कर दिए, उतना आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। अब इसके हाइट के बराबर ऊपर चलिए, इसके हाइट के बराबर ये भी रेक्टेंगल दिखाई देगा। अब 40 mm 6 बार कट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा कितना है 40 mm, ये हमारा कितना है 40 mm, 40 mm 40 mm इक्वल पार्ट 6 बार कट कर लिए। अब नामकरण कर देंगे, A B C D E F A, यानी A से खुलेगा, ये जहां से ऐसे करके खुलेगा, ये इधर चल जाएगा, इधर चल, यानी जहां से खोलिएगा, अगर ई से खोलते हैं तो ई इधर दोनों तरफ जाएगा, बी से खोलते हैं तो बी भी दोनों तरफ जाएगा। तो उसी प्रकार हम ए से खोले तो ए से खोले तो इधर, अगर नामकरण करना चाहते तो नीचे भी कर सकते हैं 1, या ए कर सकते हैं A B C D E F A, क्योंकि हम दोनों को ए नॉमक्लिएचर से ही किए हैं तो इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करना है, इस कटिंग पॉइंट से अब इसको से हम आगे एकदम से इस लाइन के पैरेलल, किसका रेफरेंस लाइन के पैरेलल हम चलेंगे राइटवर्ड। अब किसको ए डैश, तो ए को यहां पर कट करेगा, इसको सामने जाएगा तो ए को यहां पर कट करेगा, सामने जाएगा। अब देखिए ये हमारा एफ डैश बी डैश, यहां से चलिए एफ डैश बी डैश, एफ डैश यहां है, अब बी यहां है, एफ यहां है, बी है, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हमारा बी यहां पर कट करेगा, इसको आगे करिएगा तो ये यहां पर कट करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहां से ई डैश सी डैश, इसको यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन चलिए, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन राइटवर्ड चलेंगे, किसको ई और सी को, तो सी ये है, ई ये है, यानी ये हमारा यहां कट करेगा, ये हमारा यहां कट करेगा। अब देखिए डी को यहां से चलिए, ये हमारा ए कट कर लिया। अब मिला दीजिए किससे, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ये यहां 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 यहां, यही आपका, ये आपका क्या कर गया, यही आपका कटिंग सेक्शन प्लेन का डेवलपमेंट, कटिंग पोर्शन का यही आपका डेवलप्ड। क्लियर, कहीं दिक्कत इसमें, कहीं भी दिक्कत नहीं, एकदम से सामने यहां से हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट जहां से कट किया और उसको देखेंगे ए है तो ए यहां पर है, ए यहां पर है, सामने वाले को कट कर देंगे, ये पॉइंट यहां से बढ़ाएगा तो यहां कट करेगा। उसी प्रकार बी से यहां से एफ डैश और बी डैश, तो एफ यहां पर है, बी यहां पर, तो उसके सामने वाला जो आएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को जहां कट करेगा पॉइंट हो जाएगा। अगर पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसको P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये हमारा P1 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। यही आपका डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म व्हेन कटिंग सेक्शन प्लेन कट द, हम बोले थे
कि अगर 45 डिग्री से एचपी के साथ इंक्लाइंड कट रहा है, कटिंग कर रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म को, तो किसको कट करना है? फ्रंट व्यू को। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फ्रंट व्यू। ये हमारा क्या हो गया? टॉप व्यू। यानी फ्रंट व्यू को उतना डिग्री से कट करेंगे। कितना mm ऊपर कर रहा, तो 50 mm पर एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पर 45 डिग्री का करके कटिंग सेक्शन लाइन कर देंगे। उसके बाद बारी बारी से सामने हॉरिजॉन्टल लाइन चलेंगे, इस पर स्ट्रेच करके। ये हमारा यहां से यहां तक कितना हो गया? 240 mm। यहां से लेके यहां, यानी ये 40 साइड, तो 40 का 6 पार्ट आगे बढ़ेगा। यानी स्ट्रेच हॉरिजॉन्टल लाइन कितना का हो गया? 40 mm, 240 mm का। और हमारा एक इक्वल पार्ट कितने का हो गया? 40, यानी 40 का सब है। और उसी के अनुसार सबको रेक्टेंगल हम बना दिए। हाइट जितना जाएगा उतना ही जाएगा। जितना 80 mm लॉन्ग है तो 80 mm ऊपर जाएगा, 80 mm का रेक्टेंगल बना। उसके बाद ये करके सामने सामने करके आप वीडियो देखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, मैं उसको जवाब दूंगा। थैंक यू।